क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जिन रिश्तों को आपने सारी उम्र सींचा, जिनके लिए अपनी खुशियां तक कुर्बान कर दी, वही रिश्ते बुढ़ापे में आपकी सबसे बड़ी तकलीफ बन सकते हैं। 60 साल की उम्र, ये कोई छोटी बात नहीं होती। ये जिंदगी का वो पड़ाव है जब इंसान के दिल को बस थोड़ा सुकून चाहिए होता है, थोड़ी इज्जत और कुछ अपने जो बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े रहें। लेकिन अफसोस, हर रिश्ता वैसा नहीं निकलता जैसा हमने चाहा होता है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप आपकी आत्मा को थका देते हैं। आप मुस्कुराते तो हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, और धीरे धीरे यही जहरीले रिश्ते आपकी हिम्मत, सेहत और लंबी उम्र सब कुछ निगल जाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे जहरीले रिश्तों की जो आपकी आत्मा का चैन छीन लेते हैं, आपके आत्मसम्मान को कुचल देते हैं और आपको उस अकेलेपन में धकेलते हैं जहां कोई साथ नहीं होता, बस रिश्तों का बोझ होता है। और याद रखिए दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ 60 पार कर चुके बुजुर्गों के लिए ही नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो 40 की उम्र के बाद रिश्तों को नए नजरिए से देखना चाहते हैं। हो सकता है आप भी आज कुछ ऐसे रिश्ते ढो रहे हों जो आपकी जिंदगी को चुपचाप जहर बना रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते से गुजर चुके हैं या आज भी उस बोझ को उठाए हुए हैं, तो कमेंट में अपनी कहानी जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक सच्ची बात किसी और बुजुर्ग को हिम्मत दे सकती है। मैम, फन मतलब निकालकर गायब हो जाने वाले रिश्तेदार, ये वो लोग होते हैं जो तभी नजर आते हैं जब उन्हें किसी काम की जरूरत हो। कभी घर चाहिए रहने को, कभी गारंटी पर साइन चाहिए, कभी बस अपने दुख सुनाने के लिए एक कंधा चाहिए। लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है, वे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ऐसे रिश्ते इंसान की मानसिक ऊर्जा को चूस लेते हैं। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं 60 के बाद भावनात्मक बोझ सबसे बड़ा जहर होता है। नाच डो, भावनात्मक शोषण करने वाले। हमने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो? अगर हमारी बात नहीं मानी तो हमें बहुत दुख होगा। ये सच्चे रिश्ते नहीं, बल्कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग इनके लक्षण हैं। 60 के बाद दिल और भावनाएं बहुत नाजुक हो जाती हैं, और जब अपने ही बार बार आपको गिल्ट में डालें, शर्मिंदा करें, तो आपकी खुशी का हार्मोन कम हो जाता है। यही अकेलेपन और डिप्रेशन की वजह बनता है। 3, पीठ पीछे बुराई करने वाले, सामने मीठी बातें और पीठ पीछे झर। ये रिश्तेदार आपके आत्मसम्मान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। कभी पड़ोसियों से कहते हैं कि अब आप किसी काम के नहीं रहे, कभी आपके बच्चों के कान भरते हैं। इससे समाज में आपकी इज्जत गिरती है और आपको भीतर तक अकेलापन महसूस होता है। 4, हर समय पैसे मांगने वाले। कुछ लोग सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें पैसों की जरूरत हो। थोड़े पैसे दे दीजिए अंकल, जल्दी लौटा दूंगा। लेकिन न तो पैसा लौटता है, न आभार मिलता है। बुजुर्गों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी दयालुता होती है। वे सोचते हैं अपनों के काम आ जाए तो क्या बुरा है। लेकिन याद रखिए, जो रिश्ता सिर्फ पैसों से जुड़ा हो, वो दिल से कभी जुड़ा ही नहीं होता। 5, तुलना करने वाले रिश्तेदार। शर्मा जी का बेटा तो अमेरिका से पैसे भेजता है, तुम्हारा क्या कर रहा है? वर्मा जी की बहू तो सुबह से सेवा करती है, और तुम्हारी? ऐसी बातें सलाह नहीं होती, ये मानसिक चोट होती है। बार बार तुलना बुजुर्गों के दिल में ये भावना भर देती है कि मैं बेकार हूं। याद रखिए, आपका जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। आपने जो जिया है, जितना लड़ा है, वही आपकी असली ताकत है। डर्जन चिक्स, नाटकबाज और झूठ फैलाने वाले, ये सबसे खतरनाक होते हैं। एक को कहते हैं अंकल ने आपके बारे में बुरा कहा, दूसरे को कहते हैं आपके बेटे ने कह दिया कि अब आप किसी काम के नहीं। ऐसे लोग झूठी कहानियां फैलाते हैं, अफवाहें बुनते हैं और परिवार को आपस में लड़ाते हैं। इन रिश्तों को पहचानना मुश्किल है, लेकिन अगर आप नहीं पहचान पाए तो ये आपको तोड़ कर रख देंगे। दोस्तों, बुजुर्ग होना कोई बोझ नहीं है। आपके पास अब ये अधिकार है कि आप खुद तय करें कौन आपके जीवन में रहे और कौन नहीं। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं। जो रिश्ता आपको दर्द, तनाव और मानसिक थकावट दे रहा हो, उससे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आत्म सुरक्षा है। आपका कौन सा अनुभव सबसे गहरा है?
नीचे कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और की आंखें खोल दे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में फिर कभी कोई जहरीला रिश्ता आपकी शांति न छीन पाए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।